नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, जिनमें मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट शामिल है। प्रत्येक माध्यम की अपनी विशेषता है, अपने गुण दोष हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन की। तो लीजिए पेश है प्रश्नोत्तर रूप में यह वीडियो। पहला प्रश्न, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया की क्या विशेषताएं होती है? तो जवाब है कि मुद्रित माध्यमों की ये विशेषताएं होती है, जिसमें पहली विशेषता है कि मुद्रित माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। हम इन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं और इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह यानी रेफरेंस के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित होती है, शामिल होती है। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की सीमाएं, दोष या कमियां क्या है? तो मुद्रित माध्यमों की सीमाएं या कमियां इस तरह से है कि निरक्षरों के लिए यानी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। साथ ही इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता, अशुद्धियों को नहीं सुधारा जा सकता। अगला सवाल ये है कि मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो इन बातों का ध्यान रखें कि भाषागत शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाए, प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, समय, शब्द व स्थान की सीमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा लेखन में तारतम्यता यानी एक तरह से निरंतरता और सहज प्रवाह होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की क्या विशेषता है? तो जवाब है कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुना जाने वाला। इसमें शब्द व आवाज़ का महत्व होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। रेडियो को सबसे कम खर्चीला और सर्वसुलभ माना जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार लेखन के लिए किन किन बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो जवाब है कि समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो, टाइप की हुई। इसके अलावा कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। पर्याप्त हाशिया यानी मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए, एब्रिवेशन से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम के रूप में टेलीविज़न की क्या विशेषता है? तो जवाब है कि दूरदर्शन या टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी समावेश होता है। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो, एक जैसे दिखें और एक जैसे सुनाई दें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि टेलीविज़न खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो जवाब है कि टेलीविज़न में कोई भी सूचना इन सोपानों से
होते हुए दर्शकों तक पहुंचती है। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, यानी समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। अगला है ड्राई एंकर। इसमें एंकर द्वारा शब्दों में खबर के विषय में बताया जाता है, यानी एंकर के पास में और किसी तरह की जानकारी नहीं होती। अगला है कि फोन इन। फोन इन में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात कर दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। अगला है एंकर विजुअल। समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्यों को दिखाया जाना। अगला है एंकर बाइट। एंकर जो स्टूडियो में बैठा है, प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति के कथन या बातचीत द्वारा प्रामाणिक खबर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगला है लाइव, यानी घटनास्थल से खबर का सीधा प्रसारण। और अंतिम है एंकर पैकेज। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स आदि द्वारा व्यवस्थित ढंग से खबर दिखाई जाती है। अगला सवाल यह है कि इंटरनेट क्या है, इसके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। तो जवाब है कि इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल है और यह जनसंचार का सबसे नवीन व लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित है। ये जहां सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का जरिया भी है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।